हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पाठशाला विद अमित पर। कल जो है यानी 15 मार्च को बिहार सिविल कोर्ट के प्यून का एग्ज़ाम हुआ था। तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे जिसमें मैथ के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 35 मैथ के क्वेश्चन हैं, तो उसी का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये शिफ्ट 1 के जो पेपर है उसके मैथ के क्वेश्चन है, टोटल 35 क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलते पहले क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 तथा दूसरी एवं तीसरी का 5:8 हो तो दूसरी संख्या। तो देखिए, पहली दूसरी मान लीजिए ए बी सी है, तो पहली दूसरी का 2:3 है और दूसरी तीसरी का 5:8 है। ठीक है, तो हमें तीनों का रेशियो निकालना है। यहाँ 3 यहाँ 5, तो 5 दूना 10, 5 3 15 और 8 3 24, यानी एबीसी का रेशियो हो गया 10 15 24। तीनों का योग 98 दिया हुआ है, तो 10 और 15 25 और 24 कितना हो जाएगा? 25 और 24 49। 49 यूनिट का वैल्यू 98 है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 49 गुना 98 यानी 1 यूनिट 2। आपसे पूछा है दूसरी, यानी बी का वैल्यू 15, 15 यूनिट का 15 दूना 30। तो जो दूसरी संख्या है वो कितनी है? 30 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक स्कूटर एवं एक मोपेड की कीमतों का अनुपात 9:5 है। यदि एक स्कूटर की कीमत एक मोपेड की कीमत से 4200 रुपये अधिक हो तो मोपेड की कीमत। तो स्कूटर और मोपेड का जो रेशियो है वो 9:5 है, और कह रहा है कि स्कूटर का जो है वो मोपेड से 4200 ज्यादा है। यूनिट में कितना ज्यादा है? 4, और रुपए में 4200, यानी 4 यूनिट ही 4200 हो जाएगा। तो 1 यूनिट 4 एकम 4, 0 5 का 20, यानी 1 यूनिट हो गया 1050 रुपए। आपसे पूछा है मोपेड यानी 5 यूनिट का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0 पचे 25 2 5 5250 रुपए। इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक योग क्लास में 12 सदस्य थे, 2 सदस्य क्लास छोड़ दिए एवं 4 नए सदस्य शामिल हो गए। यदि सदस्यों की औसत उम्र 4 वर्ष घट गई एवं कुल उम्र 2 वर्ष घट गई तो क्लास की औसत उम्र क्या है? ठीक है, 12 सदस्य का कोई औसत आयु रहा होगा। 12 सदस्य का मान लीजिए 12 का जो औसत आयु था वो था 100 वर्ष। कितना था? 100 वर्ष। तो कुल आयु कितना हो जाएगा? यानी योग 12 गुना एक्स, अगर औसत एक्स है 12 का तो योग क्या हो जाएगा? 12x, यानी जो 12 सदस्य था उसका कुल आयु कितना था? 12x, यानी कुल उम्र जो थी वो 12x वर्ष थी। ठीक, 2 चला गया 4 आ गए, तो 12 में से 2 गया और 4 आ गए, तो टोटल कितने अभी हो गए? 14। अब क्या हुआ इनके आने से? जो औसत वर्ष है ना वो 4 वर्ष घट गई, यानी जो x था वो x माइनस 4 हो गया। 14 का 14, 12 को नहीं रहा, अब 14 का, और 14 का जो उम्र है वो x माइनस 4 हो गया। लेकिन जो कुल उम्र था, कुल उम्र कितना था? 12x वर्ष ना, वो 2 वर्ष कम गया, यानी कुल उम्र जो है वो 12x माइनस 2 हो गया, जबकि औसत x माइनस 4 हो गया। तो अभी आपको पता है कि अभी सदस्य कितना है? 14, और औसत कितना है? x माइनस 4। तो योग 14 का कितना हो जाएगा? 14 इंटू एक्स माइनस 4, 14 इंटू एक्स माइनस 4, यही तो कुल योग होगा ना। और कुल योग हमें पता है कि कितना है? 12x माइनस 2 है। पहले 12x था, टोटल में 2 घट गया, ऐसे चेंज होने से 2 घट गया, यानी 12x माइनस 2 हो गया कुल एज। जबकि यहाँ से कुल उम्र देख रहे हैं 14 इंटू एक्स माइनस 4 है। दोनों तो कुल आयु ही है ना, कुल उम्र ही है, तो दोनों क्या है? बराबर। तो यहाँ से 12x माइनस 2 बराबर 14x माइनस 14 चक 56, यानी 2x बराबर हो जाएगा कितना? इधर आएगा तो 54, यानी x बराबर हो गया 27। x क्या माने थे? जो शुरू में औसत था, शुरू का औसत यानी 12 का जो औसत है वो कितना है? 27। बट आपसे पूछा है नई औसत उम्र, तो नई औसत उम्र 4 घट जाता है ना, तो 27 माइनस 4, नई औसत उम्र कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु उम्र 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, नहीं सिर्फ बच्चा है ना, 1 वर्ष का बच्चा है। सब सारे परिवार का औसत उम्र कितना है? तो पति पत्नी का जो औसत है वो 23 है, तो योग कितना हो जाएगा? 23 गुना 2 यानी 46 वर्ष। ठीक है,
5 वर्ष बाद दोनों का योग क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष उसका भी बढ़ेगा, 5 वर्ष उसका भी बढ़ेगा, तो 10 वर्ष बढ़ जाएगा। यानी 5 वर्ष बाद पति और पत्नी की आयु का योग 56। अब इसके पास 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, यानी बच्चा लेके टोटल 57 वर्ष। अभी जो है, अभी यानी 5 वर्ष की बात कर रहे हैं, उसमें सभी परिवार यानी पति पत्नी और बच्चे के आयु का योग 57 वर्ष है। संख्या क्या है वो 3 गो ना, पत्नी पति और बच्चा, तो औसत निकालने के लिए 3 से भाग कर देंगे। 19 तिहाई 57, 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में दुगना, दुगना का मतलब आपको पता है ब्याज कितना, 100%। दुगना हो गया मतलब 200 हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 100% मिला। तो 8 वर्ष में 100%, तो प्रति 1 वर्ष का ही तो ब्याज को क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 100/8%। 4 से 2 बार में, 4 से 25 में, 12.5%। ब्याज की दर क्या है, 12.5%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 20 वर्ष में दुगना मतलब ब्याज क्या, 100%। आपको कितना चाहिए, तिगुना। तिगुना का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, साधारण ब्याज वाले वीडियो में ये चीज बताए हैं। तिगुना मतलब 200% बढ़ना, चौगुना मतलब 300% बढ़ना, 8 गुना मतलब 700% बढ़ना। तो कोई चीज तिगुना होना मतलब 200% ब्याज होगा। तो 100% ब्याज मिलता है 20 वर्ष में, तो 200% ब्याज दुगना कर देंगे तो कितना वर्ष में मिलेगा, 40 वर्ष में मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी संख्या को 60% घटा दिया जाता है, यदि शेष में से 15% और घटा दिया जाता है तब अंतिम परिणाम 1428 होता है। मूल संख्या 60% घटा दिए तो कितना बचा, 40%। अब इस 40% का भी 15% घटा दे, तो 40% का 15% आप निकालिएगा तो 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, 6% आएगा। यानी 40% में से 6% घटा दे तो क्या बचेगा, 34%। और यही 34% का वैल्यू दे रखा है कितना, 1428। तो 17 दूना 34, 17 अट्ठे 136 और 6 और 17 चौका 68, यानी 1 यूनिट का वैल्यू, 1% का वैल्यू आ गया 42। आप क्या निकालना है, मूल संख्या। मूल संख्या बोले तो 100%, 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4200। ऑप्शन नंबर बी। एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी है, बचे हुए का 50% अंग्रेजी में तथा बचे हुए का 30% फ्रेंच में है। दो बार रहे हैं। शेष 6300 किताबें क्षेत्रीय भाषा में है। पुस्तकालय में किताबों की संख्या, तो 20% निकाल दीजिए तो बचेगा कितना, मान लीजिए कुल पुस्तक 100 है तो इसका 20% निकाल दीजिए तो इसका 80% बचेगा। अब इसका 50% अंग्रेजी है तो 50% निकाल दीजिए तो फिर उसका क्या बचेगा, 50 बचेगा। अब फिर इस बचे हुए में से 30% फ्रेंच है तो 30% भी हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 70%। यही ना शेष पुस्तक हुआ, 20% निकाल दिए तो 80, फिर 50 निकाल दिए तो 50 और 30 निकाल दिए तो 70। ये शेष पुस्तक है और शेष पुस्तक आपको दिया हुआ है कितना, 6300। 50 दूना 100, 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से ये खत्म, 2 से ये 25 बार में खत्म, 2 से 2 खत्म, 7 नाम 63 खत्म, यानी 900। तो x बराबर हो गया 25 गुना 900, 25 नमा 225, यानी 22,500। ऑप्शन नंबर ए। पिता एवं पुत्र की उम्र का योगफल 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की तिगुनी हो जाएगी। 4 वर्ष बाद जो पिता का उम्र होगा वो पुत्र की उम्र का कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 1 है तो पिता का 3 हो जाएगा, है ना। यानी 4 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का रेशियो 3:1 होगा। वर्तमान में योग 56 है, समझिएगा, वर्तमान में 56 है। तो 4 वर्ष बाद दोनों का योग क्या होगा, 4 वर्ष पिता का भी बढ़ेगा और 4 वर्ष पुत्र का भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 8, यानी 64 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद जो है पिता और पुत्र की आयु का योग 64 वर्ष होगा, जबकि रेशियो क्या होगा, 3:1, तो योग हो गया 4, 3 और 1 4, 4 यूनिट 64 वर्ष। तो 1 यूनिट आपका हो गया कितना, 16 वर्ष। आपको किसका निकालना है, पुत्र का। पुत्र का 1 यूनिट है, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 यूनिट कब का है, 4 वर्ष बाद का है। ये 4 वर्ष बाद का है, तो 4 वर्ष पहले यानी वर्तमान में कितना रहा होगा, 12 वर्ष रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए। एक पिता तथा उसके पुत्र की उम्र का अनुपात 7:17 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु, सारा आयु वाले में क्वेश्चन करवाए हुए हैं। 17:7 था, अभी 6 वर्ष पहले 3 और 1 था, ये 3 और 1 6 वर्ष पहले। तो आपको बताया कि 6 वर्ष पहले जो है
6 वर्ष पहले जो है दोनों का सेम सेम घटता, तो यहाँ घट रहा है कितना 14 और यहाँ 6, ये 14 कम है ये 6 कम है, ऐसा थोड़ी है, 6 वर्ष दोनों घटा है ना। तो आपको क्या करना है, बराबर करना है। तो नीचे का गैप 2, ऊपर का गैप 10, तो 2 से ऊपर 10 से नीचे करने से अच्छा है 5 से नीचे कर देते तो बराबर हो जाएगा गैप। ये 2 है और ये 10 है गैप, हमको बराबर करना होता है। तो जब अलग अलग होता है, जैसे यहाँ 3 होता है यहाँ 2, तो 2 से ऊपर 3 से नीचे कर लेते हैं, बट यहाँ 10 है और यहाँ 2 है, तो इस 2 को ही ना 10 बना देते हैं सिर्फ 5 से गुना करके, ठीक है। तो ये 7 और 17 और ये हो जाएगा 15 और 5। देखिए अब कितना घटा है 2, ये भी कितना घटा 2, जबकि उम्र में 6 वर्ष, यानी 2 यूनिट 6 वर्ष है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 3 वर्ष। आपसे क्या पूछा है, पिता के वर्तमान, तो पिता के वर्तमान कौन है 17, 17 यूनिट का 17 51 वर्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक लड़का 10 रुपए में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपए में 10 केले की दर से बेचता है, लड़के को लाभ कितना बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आदिम जमाना से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 11 केले का क्रय मूल्य 10 रुपया है, ये क्रय मूल्य है, और 10 केले का विक्रय मूल्य 11 रुपया है, ये सीपी है ये एसपी है। तो हम लोग क्या करते हैं, संख्या जो है केले की संख्या उसको बराबर कर देते हैं, यहाँ 11 है यहाँ 10 है, तो यहाँ 10 से और यहाँ 11 से गुना कर देंगे तो 110 केला का क्रय मूल्य 100 रुपया हो जाएगा, ठीक है, ये सीपी, और 110 केला का विक्रय मूल्य 121 रुपया हो गया। कितना का लाभ हुआ, 21 रुपया का लाभ हुआ, कितना में 100 में, और परसेंटेज बदलने, और 100 में जो लाभ होता है वही तो परसेंटेज होता है ना, तो डायरेक्ट 21% बोल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। किसी व्यक्ति ने 144 रुपए में अपनी घड़ी बेची और क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ कमाया, घड़ी का क्रय मूल्य निकाले। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 80 का अगर 80% निकालेंगे, 80 का 80% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 64 रुपया, तो 80 रुपया प्लस लाभ 64 रुपया, तो विक्रय मूल्य 144 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है। यानी जितना क्रय मूल्य है ना उतना ही प्रतिशत लाभ है, यानी 80 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 80% ही लाभ है, ठीक है, जो कि 64 रुपया होगा। तो 80 और 64 कितना हो गया आपका 144, यानी क्रय मूल्य कितना है 80 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा, इसको चूंकि प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, है ना, तो इसके लिए एक फार्मूला भी है, इसके लिए एक फार्मूला भी है क्या, 10 इंटू रूट अंडर आपका जो है एसपी प्लस 25 माइनस 5, ठीक है, 10 इंटू रूट अंडर एसपी प्लस 5 माइनस 5, तो 10 इंटू रूट अंडर एसपी कितना हो गया 144 प्लस 25 माइनस 5, तो यह हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 169 का रूट 13 माइनस 5, यानी 10 गुना कितना हो गया 8, 80 रुपया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हो। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी इसे 12 दिन में, और सी तथा ए से मिलकर 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए दिया हुआ है। ए का 8 दिन, ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन, सी और ए 15 दिन, ठीक है। तो 8 12 का 24 और 15 का कितना हो जाएगा, 24 और 15 में 3 कॉमन, तो 8 25 40 दिया 120, तो ये ए और बी प्रतिदिन कितना काम करेगा, 8 से भाग करेंगे तो 15, ये 10, और ये आपका हो जाएगा कितना 15 से भाग करेंगे तो 8, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा आपका, टोटल दोनों सबको जोड़ेंगे तो दो ए दो बी और दो सी हो जाएगा, है ना, यानी 2a प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, तो 25 और 8 33 काम करेगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना करेगा 33/2, यानी कितना हो जाएगा, ये आप चाहो तो ये बटा 2 हटाने के लिए सबको 2 से गुना भी कर सकते हो, दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब इसको 120 न मान के कितना मान लेते 240 मान लेते, तो ये आपका डबल डबल आ जाता, ये 30 हो जाता, ये 20 हो जाता, और ये आपका कितना था 15 थे ना, तो ये 16 हो जाता, तो टोटल वर्क जो आपका यहाँ पे आ जाता 50 और ये 66 आ जाता, तो ये प्लस बी का 33 हो जाता,
अब हमें इसमें से सिर्फ सी का चाहिए, हमें सी का चाहिए। ए बी और सी मिलकर, तीनों मिलकर एक दिन में 33 काम करते हैं और हमें सी का चाहिए, तो किसको घटाना पड़ेगा? ए और बी का घटाना पड़ेगा। ए और बी एक दिन में कितना कर रहा है? 30। तो सी अकेला कितना करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। टोटल कितना करना है? 240। तो 240/3 यानी 80 दिन में सी पूरा पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है। यदि किसी रकम में उसका 7वां हिस्सा और मिला दिया जाए तो कुल 40 रुपए प्राप्त होते हैं। रकम क्या है? तो मान लीजिए रकम x है और x में x का 7वां भाग मिला दिए तो कितना मिल गया? 40। 8x/7 बराबर 40। तो ये 8 से 5 बार में x बराबर 35। रकम कितना रुपया है? 35 रुपया। ऑप्शन नंबर ए। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि इसमें चीनी की मात्रा 50% हो जाए? ठीक है, मेरा मिश्रण वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। रेशियो से भी बना सकते हैं, और प्रॉपर एक्स मान के। रेशियो में थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, है ना। हर एक चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने के पीछे मत पड़ रहिए। अगर एक्स मान के कम समय में हो रहा है तो एक्स ही बेहतर है ना। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जो चीज नहीं बदला है उसको बराबर कर देते हैं। मिलाए क्या रहे हैं? चीनी मिला रहे हैं, तो पानी नहीं बदलेगा। तो 300 ग्राम में पानी कितना है? चीनी 40%, तो पानी 60% होगा। पानी 60% होगा ना, यानी 300 का 60% क्या है? पानी है। अब हमें 50% चीनी चाहिए। 50% चीनी चाहिए, कुछ चीनी मिला के। तो 300 था, मान लीजिए 1 ग्राम और चीनी मिला रही है, तो टोटल विलियन यानी टोटल जो घोल हो गया वो 300 + x हो गया। अब इसमें हमें 50% चीनी चाहिए, तो पानी कितना होगा? पानी तो 50%। तो पहले जितना पानी का मात्रा था उतना पानी का मात्रा अभी भी होगा ना, परसेंटेज चेंज होगा लेकिन पानी का मात्रा तो वही रहेगा, जितना पहले था उतना भी। तो दोनों को क्या करेंगे? बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 50 छक्का 300 यानी 6 36, 360 बराबर 300 + x यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 60 का नाम। देखिए x से कितना जल्दी सॉल्व हो गया। रेशियो से भी बना सकते हो, बट x से ये क्वेश्चन जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है उसमें आपका मिश्रण का जो परसेंटेज का क्वेश्चन है उसको ऐसे ही सॉल्व कीजिए। इसका आंसर 60 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी? तो 1 वर्ष में दिया हुआ है कि 650 हो गया और 2 वर्ष में जो हो गया वो आपका 676 हो गया। तो जो 1 वर्ष का रेशियो हो गया के, वो कितना हो गया? 676/650। अच्छा, ये के क्या होता है? ये के 1 + r/100 होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी समझिए कि ये जो के होता है ये 1 + r/100 होता है। तो 26 से ये 25 से ये 26, 26 से 25 बार में और 26 से ये 26 बार में, यानी 26/25, यानी 1 + r/100 जो है वो आपका 26/25 है। बोले तो के जो है आपका 26/25 है। यानी कोई धनराशि जो कि 26/25 एक साल में होके कितनी हो गई? 650। मूलधन अगर x था तो उसका 26/25 किए तो क्या हो गया? 650 हो गया। तो 26 से ये कर जाएगा 25 बार में, यानी x बराबर 625। 25 × 25 625, यानी मूलधन कितना था? 625 रुपया था। ऑप्शन नंबर डी। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रकम 2 वर्ष में 4,840 रुपए तथा 3 वर्ष में 5,324 रुपए हो जाती है, हो जाता यहाँ है, होना चाहिए। वार्षिक प्रतिशत ब्याज की दर की गणना करें। तो वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 4,840 और 3 वर्ष में कितना हो जाता है? 5324। तो देखिए फिर एक ही वर्ष का गैप है, यानी हमें के का वैल्यू, अच्छा 2 वर्ष का होता तो के स्क्वायर मिलता, 3 वर्ष का होता तो के क्यू मिलता। 1 वर्ष के गैप है, यानी ये 2 साल का, ये 3 साल का, तो 1 वर्ष का गैप है ना, तो के का वैल्यू 5324/48 40। 4 से कट जाएगा, 5 48 और ये 1 0, ये 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। तो ये 121 से 10 बार में, ये 121 से 11 बार में, यानी के का वैल्यू 11/10। के का मतलब होता है 1 + r/100। तो यहाँ से आपको r/100 मिल जाएगा कितना? एक इसमें से घटा देंगे तो 1/10, यानी r का वैल्यू हो गया 1/10 × 100%, बोले तो 10%। ठीक है, तो रेट कितना है? 10% है। ऑप्शन नंबर ए। यदि x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4 बराबर 322 हो तो x - 1/x चाहिए। देखिए x पे पावर 4 + 1/x पे पावर 4, दोनों तरफ अगर हम 2 जोड़ दें, दोनों तरफ अगर हम क्या करें? 2 जोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा? x² + 1/x² का होल स्क्वायर बन जाएगा। a² + b² + 2ab बराबर 324।
तो स्क्वायर उधर भेज दे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 324 का रूट कितना 18। अब हमें x माइनस 1/x चाहिए, अगर प्लस इसमें जोड़ देंगे +2 तो x प्लस 1/x मिलेगा, बट हमें माइनस चाहिए तो दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 घटा लेते हैं, इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 16, यानी x माइनस 1/x बराबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 1 किलोमीटर दूरी दौड़कर 3 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है, जबकि बी इसे 3 मिनट 20 सेकेंड में ए बी को कितनी दूरी से हराता है। 3 मिनट 10 सेकेंड का मतलब 180 और 10 190 सेकेंड लिया है ए 1000 मीटर दौड़ने में, ए लेता है, ठीक है, और 200 सेकेंड है ना, 200 सेकेंड लेता है कौन, बी 1000 मीटर दौड़ने में, 1000 मीटर दौड़ने में। ठीक है, तो कह सकते हैं बी 10 सेकेंड से हारा है, बी ए से कितना समय से हारा है, तो 10 सेकेंड से हारा है ना, ये लेता है 190 सेकेंड, ये लेता है 200 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड से हारा है, तो 10 सेकेंड में बी कितना दूरी कवर करेगा, तो 20 सेकेंड में 200 सेकेंड में आपका करता है कितना, 200 सेकेंड में बी करता है 1000 मीटर, तो 10 सेकेंड में चाहिए, 20 से काट देते हैं 10 बार में, 20 से ये 50 बार में, तो 10 सेकेंड में कितना दूरी तय कवर करेगा, 50 मीटर, यानी बी जो है 10 सेकेंड में 50 मीटर दूरी तय करेगा, और बी ए से कितना से हारता है, 10 सेकेंड से हारता है। समझिएगा, ए बी को कितनी दूरी से हराता है या ए बी को कितने समय से हराता है, तो ए बी को कितने समय से हराता है तो 10 सेकंड से, और 10 सेकंड में बी कितना कवर करता है, 50 मीटर, इसका मतलब ए बी को कितनी दूरी से हराता है, तो 50 मीटर की दूरी से। ठीक है, समय में 10 सेकंड से और दूरी में 50 मीटर से। ऑप्शन नंबर ए। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 मीटर है। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना भुजा बराबर 6, यानी भुजा आपके पास आ गया 6/√2, और जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, यानी 36/√2 का स्क्वायर 2 से ये 18 बार में 18 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए। यदि किसी संख्या का 40% 360 के बराबर हो तो उस संख्या के 15% का 15% है। 40% 360 है तो ये कट जाएगा 9 बार में, 1% कितना है, 9 है, तो 100% यानी संख्या कितनी हो जाएगी, 900। अब इस 900 का 15% का 15%, 900 का 15% का 15%, तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, भाग करने से अच्छा है गुना करके 2 अंक चिपका देते हैं। 9 गुना 225/100, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22, 2 9 दूना 18 और 2 20.25, 2 अंक के बाद हो जाएगा 20.25। ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275, अभी देखिए एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ा रहे थे तो बताया थे ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना इस एग्जाम का गुजारा ही नहीं चलता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसा गुना मौसा, तो एक संख्या 275 गुना दूसरी पता नहीं है बराबर लॉसा गुना मौसा, यानी 7700 गुना 11, 11 दूना 22, 11 5 55, 25 तिहाई 75 और उतरेगा 2 जीरो नहीं लगा 208, यानी दूसरी संख्या कितनी हो गई, 308 हो गई। ठीक है, दूसरी संख्या 308। ऑप्शन नंबर डी। अभी नंबर सिस्टम में बार हटाना सिखाए हैं कि बार को भिन्न में, यानी रिपीटेशन दशमलव जो बार वाले दशमलव होते हैं उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 127 लिख लिए, किस पर रेकरिंग नहीं, एक पे नहीं है तो एक हटा लिए। दशमलव के बाद कितने अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक, तो 2 9 यानी 99, और दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक नहीं है जिस पर रेकरिंग नहीं है तो 0 नहीं देंगे, है ना। अगर कोई ऐसा अंक रहता है जिस पर रेकरिंग नहीं है दशमलव के बाद तो उसके लिए उतना 0 देते हैं, बट यहाँ नहीं है तो 126/99, 9 से कट जाएगा क्या, 9 से ये 11 बार में, 9 से ये 14 बार में, यानी 14/11। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्यूथ रूट 4096 निकालना है। ठीक है, तो जनरली तो ऐसे बच्चे जानते हैं कि 16 का होता है, 16 का क्यू करते हैं तो 4096 होता है, बट अगर आपको याद नहीं है तो सबसे पहली बात देखिए यूनिट डिजिट तो 6 है, तो 6 का क्यू जो होता है 6 यूनिट डिजिट 6 का ही होता है। सबसे पहली बात जो भी इसका क्यूथ रूट होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा, इकाई का अंक 6 होगा, तो 2 ऑप्शन तो कट गया।
अब देखिए 26 और 16, आप सबको पता है कि 20 का क्यू करेंगे, 20 का क्यू करेंगे तो 8000 होगा, 20 का क्यू करेंगे तो 8000 होगा, और ये 4096 ही है। तो कंफर्म हो गया कि संख्या 20 से क्या है, छोटी है। संख्या क्या है, 20 से छोटी है। 20 का क्यू 8000 होता है और आपको 4096 चाहिए, इसका मतलब संख्या 20 से छोटी है, तो 26 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 16। रूट 256 बटा वाट रूट गुना रूट 625 बटा वाट बराबर 4। 256 का रूट 16 बटा एक्स मान लेते हैं, गुना 625 मतलब 25 बटा एक्स बराबर 4। 4 चौका 16 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 25 चौका 100 यानी एक्स बराबर रूट 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर सी। 20 मीटर लंबे एवं 12 मीटर चौड़े फर्श पर दरी बिछाने के लिए कितने मीटर दूर दरी चाहिए होगी यदि दरी की चौड़ाई 76 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना क्षेत्रफल हमें चाहिए, 20 मीटर गुना 12 मीटर, जबकि दरी की चौड़ाई कितनी है 75 सेंटीमीटर यानी 75 बटा 100। तो चौड़ाई से अगर इस क्षेत्रफल में भाग कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लंबाई मिल जाएगा। मीटर से मीटर खत्म, ये 25 थी 75, 25 चौका 100, 3 चौका 12, ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो 20 मीटर गुना 16, 16 दुना 32, 320 मीटर लंबी दरी हमें चाहिए होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। एक आयताकार हौज की आंतरिक माप 37.1/3 मीटर गुना 12 मीटर गुना 8 मीटर है। इसमें पानी भरा हुआ है। यदि 1 घन मीटर पानी का वजन 1000 किलोग्राम हो तो हौज में कुल पानी का वजन कितना है। तो 1 मीटर क्यूब का दिया हुआ है 1 किलोग्राम 1000 किलोग्राम। तो टोटल आयतन निकाल लेते हैं। आयताकार हौज का आयतन क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 37 दिया 111 और ये 112/3 गुना 12 गुना 8, इतना मीटर क्यूब, और 1 मीटर क्यूब में 1000, तो यहाँ पे गुना में 1000 किलोग्राम, टोटल इतना पानी होगा। 3 से कट जाएगा 4 बार में। अब आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। 3 वो जीरो तो लास्ट में होगा ही, और जो लास्ट डिजिट होगा इसका 4 दूना 8 8 64, यानी 3 जीरो के बाद का जो अंक होगा वो क्या होगा, 4। एक ही ऑप्शन में है, 3 जीरो के बाद एक ही ऑप्शन है जिसका 3 जीरो के बाद 4 है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें आपका कैलकुलेशन बचाता है। ममता के पास 100 रुपए तथा 50 रुपए के 85 नोट है जिनका कुल मूल्य 5000 रुपए। इनमें से 50 रुपए के नोट, तो 100, 50 और 50 का चाहिए। तो मान लीजिए 50 का एक्स है और 100 का क्या है, वाई है। तो आपके पास टोटल एक्स प्लस वाई कितना है, 85। 50 का 100 है तो एक्स है, तो टोटल मूल्य 50x हो जाएगा, और 100 का वाई है तो टोटल मूल्य 100y, और ये टोटल दिया हुआ है 50,000। टोटल कितना दिया हुआ है, 50,000। तो यहाँ से क्या करते हैं, 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस ये आपके पास 2y बराबर कितना हो जाएगा, 100। इसमें से इसको घटा लिए तो y आपके पास 15 आ गया। y 100 रुपया वाला है, याद रखिएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 85 माइनस 15 यानी 70, यानी 50 रुपया वाला क्या वो है, 70 वो है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। जनरली इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं बनाते हैं, बताए हुए हैं। जो तोता मैना वाला जो सिर और पैर का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट वही है। दो चीज है, एक का वैल्यू 100 रुपया, एक का 50 रुपया, टोटल 85 नोट है, यानी 85 सर मान के चलिए, और उसका मूल्य कितना है, 5000 रुपए, और 50 रुपए के नोट की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, उल्टा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि सारा का सारा किसका है, 100 रुपया वाला। तो 85 नोट अगर 100 रुपया वाला है तो टोटल 85 100 रुपया होना चाहिए, लेकिन है कितना, 5000 रुपया। 5000 रुपया, तो एक्स्ट्रा कितना है, 3500 रुपये। ठीक है, इतना एक्स्ट्रा कितना है, 3500 रुपया। ये 3500 इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ नोट 50 के ही हैं, और उस 50 को हम छोड़ दिए हैं, इसलिए सिर्फ 50 वाला आ रहा है। यानी कितना एक्स्ट्रा हम जोड़ रहे हैं, 50 रुपया पर नोट ज्यादा जोड़ रहे हैं, और उसके कारण हमें 3500 रुपया हो रहा है। बात आ रही समझ में। हमने 100 रुपया वाला टोटल जोड़ दिया है, जबकि उसमें कुछ 50 रुपया वाला भी था, तो एक्स्ट्रा कितना जोड़ रहे हैं, 50 रुपया ना, पर नोट एक्स्ट्रा 50 रुपया जोड़ रहे हैं, जिसके कारण 3500 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। यानी ये 3500 रुपया कितना नोट के कारण एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 50 से भाग कर देंगे तो पता चला 70 नोट के कारण। यानी 50 रुपया वाला कितना नोट है, 70 नोट है। समझ में आया तो ठीक, नहीं तो इक्वेशन बना के बनाइए। एक कक्षा में 60 छात्र है जिनमें से 15% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़की की मासिक फीस 250 रुपए और प्रत्येक लड़के की मासिक फीस लड़की के फीस से 34% अधिक है। लड़कियों और लड़कों की मिलाकर कुल मासिक फीस कितनी है। 60 छात्र हैं जिसमें 15% लड़कियां हैं, तो लड़कियां यानी गर्ल, इसका 15% निकाल देंगे
तो 3 से ये 5 बार में, 5 से 3 बार में, यानी 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं तो लड़के 51 हो जाएंगे। 60 में अगर 9 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 51 हो जाएंगे। लड़की का फीस है 250 और लड़का का 250 से 34% अधिक यानी 134 हो जाएगा। 50 पचे 50 दूना 2 से ये 6 दूना 12 और ये 7 दूना 14, 67 गुना 51, सॉरी 67 गुना 5 यानी 9 लड़की का 250 रुपए और 51 लड़का का, 7 पचे 35, 6 पचे 30 और 3 यानी प्रति लड़का 335 रुपए और प्रति लड़की 250 रुपए। टोटल फीस आपसे पूछा है तो 9 लड़की का टोटल 9 गुना 250 और 51 लड़का का 51 गुना 335, इसी का योग करना है। और देखिए आप डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये दो का योग जो है बराबर आ रहा है। अगर इस दोनों में से कोई आंसर होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसे एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, तो ये तो आपका 9 ही हो जाएगा, 9 कहिए या 0 कहिए। और ये आपका हो गया कितना 6 और यहाँ पे 8 और 3 11 यानी 2, तो 12 यानी 3। यूनिट डिजिट जोड़कर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 9 खत्म, 5 3 8 और एक 9 खत्म, इसका 3 है, 8 4 12, 5 और 4 9 खत्म, 8 3 11 1 12, देखिए इसका भी 3 है। तो ये मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा ना, 8 3 11 और 1 12, तो कोई फायदा नहीं है यूनिट डिजिट सॉरी डिजिट सम से, आपको गुना करना ही पड़ेगा। और यूनिट डिजिट तो सबका 5 ही है तो गुना करना ही पड़ेगा। 25 नामा 225 यानी 2250 और प्लस में 51 पचे 255 और 51 तिहाई 153, 153 और 25, 153 और 25 178, 17 51 तिहाई 153 और 17 हो जाएगा 170। और इसमें जोड़ देते हैं कितना, ये 5 8 5 13, 2 और 1 3, 7 और 2 9 यानी 19,335। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 3/4 हो जाता है और क्रमशः 1 घटाने पर 1/2 हो जाता है, तो भिन्न का अंश। तो देखिए 1 जोड़ने पर 3/4 हो रहा है, 1 जोड़ने पर 3/4 हो रहा है। अगर मान के चले कि यही भिन्न जोड़कर इतना आता है और 1 1 घटा दे इसमें, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2/3। और इसमें से जब 1 घटाते हैं, जो ओरिजिनल भिन्न अपना आपका था वो ओरिजिनल भिन्न 2/3 था, तो 1 1 जोड़े, 1 इसमें अंश में जोड़े और 1 हर में जोड़े, तभी तो कितना हो गया, तभी तो आपका 3/4 हो गया। और 1 इसमें से घटाएं, 1 इसमें से घटाएं तो कितना हो गया 1/2 हो गया। यानी ओरिजिनल भिन्न जो था वो आपका 2/3 था, जिसका अंश कितना था 2 था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया। बाकी आप इसको प्रॉपर सॉल्व करना चाहते हो तो मान लो कि भिन्न क्या है x/y, इसमें 1 जोड़े अंश में और हर में 1 जोड़े तो ये 3/4 आ गया। तो 4x + 4 बराबर 3y + 3 यानी 4x - 3y बराबर -1। अंश में से 1 हटाए, घर में से 1 हटाए तो 1/2 हो गया, यानी 2x - 2 बराबर y - 1 यानी 2x - y बराबर प्लस का 1, 2x - y बराबर प्लस का 1। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, अंश चाहिए, यानी x का वैल्यू चाहिए, y घटा देते हैं, 3 से गुना करके इसमें से घटा दिए तो 4x में से 6x जाएगा तो माइनस का 2x, ये कट गया, -1 में से -3 जाएगा तो -4 यानी x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ से सोल्व भी कर सकते हैं। 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए गए हैं तो इस हौज को भरने में कितना समय लगेगा। 3 गो नल है ए बी सी, एक भरने वाला, बी भरने वाला, सी खाली करने वाला। ए भरता है 3 घंटा में, बी भरता है 4 घंटा में और सी खाली करता है 2 घंटा में। टोटल जो कैपेसिटी है टंकी का वो मान लेते हैं हौज का, वो 4 3 और 2 कैल्शियम 12। प्रति घंटा ये 4 भरेगा, प्रति घंटा ये 3 भरेगा और प्रति घंटा ये 6 खाली करेगा। तो 4 और 3 7 भर रहा है और ये 6 खाली कर रहा है, तो प्रति घंटा कितना भरा रहा है 1, भरना कितना है 12, 12 भरने में कितना घंटा लग जाएगा 12 घंटा लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रमन अपने घर से पास के शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ गया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लग रहा हो तो रमन के घर से उसके शहर की दूरी कितनी है। मान लीजिए दूरी x है,
गया तो समय कितना लगा, x/50, वापस आया तो x/45, 45 से वापस आया, ये समय इस समय से कितना ज्यादा है, 1 घंटा ज्यादा है, यानी x/45 माइनस x/50 बराबर 1। ज्यादा दिमाग लगाना नहीं एलसीएम लेने में, आप मान लीजिए कि दोनों का गुणनफल ही एलसीएम है, ठीक है। और ऊपर 50 में से 45 जाएगा तो 5x बचेगा, तो 5 से ये 9 बार में 9 बचे 45, यानी x बराबर 450 किलोमीटर। x क्या था, उसके घर से बाजार की दूरी, जहां वो शहर गया है उस शहर की दूरी, ऑप्शन नंबर ए। दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, शेष पानी है। दूध और पानी के अनुपात को परस्पर बदलने के लिए मूल मिश्रण की मात्रा के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। दूध और पानी जो है वो आपका दिया हुआ है कि एक मिश्रण में दूध जो है 60% है, तो पानी कितना होगा 40, यानी 3:2। अब जो चाहिए, अब इसको उल्टा चाहिए, यानी दूध और पानी 2:3 चाहिए, और 2:3 चाहिए तो मिलाना क्या है, पानी मिलाना है, तो दूध तो बराबर रहना चाहिए, दूध पहले 3 है तो अभी भी 3 रहना चाहिए, तो इसको 2 से और इसको 3 से कर देंगे, तो पहले 2 और 6 और 4 था, तो अब कितना हो गया, 6 और 9 हो गया। देखिए दोनों जगह दूध बराबर हो गया। पानी कितना मिला रहे हैं, 5, पहले 4 था अब 9 हो गया, कितना मिलाए, 5। परसेंटेज बताना है तो 5 मिलाए, किसका परसेंटेज, तो मूल मिश्रण की मात्रा के परसेंटेज। तो मूल मिश्रण पहले कितना था, 6 और 4 10 था, 5 बढ़ा है 10 में, परसेंटेज बनाने के लिए 100%, यानी कितना हो गया 50%। यानी मूल मिश्रण की मात्रा का 50% पानी मिलाएंगे तब जाके दूध और पानी का रेशियो चेंज होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत है। कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ, यानी क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना है 11, लाभ हो गया 1 का, कितना पर 10 में, परसेंटेज बदलने के लिए 100%, यानी 10% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी। एक दर्जन बॉल बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। एक दर्जन बॉल पेन यानी 12 पेन बेचने पर, यानी 12 का एसपी बराबर 12 का सीपी प्लस लाभ, लाभ कितना के बराबर हो रहा है, 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो प्लस 4 में एसपी, प्लस में 4 एसपी, तो इधर आएगा तो 8 एसपी बराबर 12 सीपी, यानी एसपी बटा सीपी हो गया 12/8, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी 3/2, यानी एसपी 3 है तो सीपी 2, लाभ 1 का, कितना पर 2 पर, परसेंटेज बदलने के लिए 100%, यानी 50% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 35 के 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए, थोड़ा सा जल्दी में किए क्योंकि ये जो है आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सिर्फ सॉल्यूशन कराना ही इसका मकसद था, इसमें सिखाना मकसद नहीं था। सॉल्व कितना जल्दी कर सकें ये अप्रोच बताना मेरा मकसद था। ठीक है, तो मिलते हैं, देखते हैं इसका अगला जो पार्ट होगा शिफ्ट 2 का क्वेश्चन, उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।